नानक नाम चढ़दी कला तेरे बाणे सर्वदा भला। 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 धन गुरु दर्शन धन गुरु दर्शन धन त्रिलोचन। धन त्रिलोचन। दूर दराज से जो साध संगत आई है और इस बादरगढ़ की साध संगत मैं चरणों में प्रणाम करता हूँ। नानक नाम चढ़दी कला तेरे बाणे सर्वदा। हे परमात्मा, तू ऐसे संगत के दर्शन करवाते रहना हमारे को और अपने चरणों के साथ जोड़ लेना इनको। हे गुरुदेव, मुझे तो बोलना भी नहीं आता। आओ मेरे प्रभु, मुझे बोलना भी सिखाओ। कृपा करो मेरे ऊपर, जो बोलोगे आप बोलोगे। आपके इस सत्संग में हे मेरे गुरु महाराज, आपके इस सत्संग में ज्योति बनकर जलने की ख्वाहिश है। सुनसान अंधेरी रात को रोशन करने की ख्वाहिश है। मेरी जिंदगी की किश्ती डूबने को थी। हे परमात्मा, जब तू साहिल बनकर आया, अब मेरी जीने की ख्वाहिश है। नाम चढ़दी कला तेरे बाणे सर्वदा। न मैं राजा हूं, न मैं वजीर हूं, न मैं गरीब हूं, न मैं अमीर हूं। सतगुरु मेरी संतमत है, सतगुरु मेरी संतनत है और इसी संतनत का मैं एक फकीर हूं। नानक नाम चढ़दी कला तेरे बाणे सर्वदा। साध संगत जी, आप जो आए हो और आपके दिमाग में जो चल रही है, पहले इसको खाली करो। भले ही आपके गोड्डा में दर्द है, आपके शरीर में दर्द है, पेट में दर्द है, कुछ भी है, इसको खाली करो आप। जब भी कुछ आपके अंदर जाएगा। और जब तक आप खाली नहीं होगे, जब तक कोई एक अक्षर भी पल्ला नहीं पड़ेगा। जैसे आए हो वैसे चले जाओगे। यहां से बिल्कुल खाली करो गति। वाइब्रेशन इतने आ रहे हैं, मेरा ये दुख है, मेरा ये दुख है, ये हो रहा है, मेरा ये हो रहा है। ऐसा ना करो। आप जो ना बहुत पूर्ण गुरु की चरणों मान कर बैठ गए, लेकिन ये ना करो। अभी ये वाइब्रेशन ना भेजो। आप ठीक होगा जाओगे, यकीन करके जाइए आप यहां से। आज जो आप समय दे रहे हो, यो परमात्मा आपने जो है ना बिल्कुल ठीक करके भेजा गया से। नाम चढ़दी कला तेरे बाणे सर्वदा। ये जो दुख आ रहे हैं आपके पास, थोड़ी आवाज ठीक करो ना इसकी। ये जो दुख आ रहे हैं, ये किसी के दिए हुए नहीं है। ये दुख हमने अपने आप पैदा करे हैं शरीर में। अपने आप पैदा करे हमने। कोई किसी का दुख पैदा नहीं करता। जैसे हमने बोया है वैसे हमने काटना है। क्रोध कोई ले लो आप। अगर क्रोध अगर 2 घंटे शरीर में रह गया, उस आदमी का बीपी होना शुरू हो जाएगा। उसने अपने कीटाणु पैदा कर देने हैं शरीर में, और उसका कदे बीपी ऊपर होगा, कदे नीचा होगा, कदे उसका ब्लड प्रेशर होगा, कदे कुछ होगा, कदे उसका थायराइड होगा, कदे मतलब ये उसके शरीर में बीमारी होती चली जाओगी। जितना सोचोगे उतनी बीमारी होती चली जाओगी। उस पर छोड़ दो। अपने आप करेगा वो तुम्हारे काम, जब आप समर्पण कर दोगे।
आवाज ठीक नहीं है इसके सिर में, आवाज ठीक कर इसकी। ललित ना बुला। नेपाल के अंदर तो ऐसा है, जो आदमी वहां जाता है वो क्या करते हैं, पहले गुरु उनका, भाई 15 दिन के लिए तुम्हें यहां बर्तन मांजने पड़ेंगे। 15 दिन के बाद वो बर्तन जब मांजना शुरू कर देता है तो उससे क्या होता है साथ संगत जी, वो समर्पण हो जाता है। और फिर 15 दिन के बाद जब वो गुरु बुलाता है उसके पास, तो उसके इर्द गिर्द जो 10-15 बंदे होते हैं वो उसका कभी उसको कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। तो गुरु ने देखता है इस सेवक का समर्पण ठीक होया कि नहीं होया। अगर वो कुछ महसूस कर गया तो समर्पण नहीं है। समर्पण बहुत जरूरी है। और जब तक हम अपने आप चाहे किसी इष्ट को भी मानते हो, हम ये नहीं कहते भाई हमारे गुरु को भी मानते हो आप, आपका चाहे कोई भी इष्ट है, अपने आप ना चौधरी बना करो अपने घर में, तुम उस परमात्मा ने जो है ना, ये कह दो परमात्मा तो इस घर का मुखिया है। अब फिर देखो हम अपने आप चौधरी बन जाए। और जब हम परेशान हैं, हम अपने बच्चे को ठीक नहीं कर सकते। आज जितने भी आवे, मेरे बच्चे नू हो गए जी, मेरे दारू पीने लग गए जी, ये हो गया जी, ये हो गया, मेरे घर वाला दारू पीने लग गया। कौन ठीक कर सकता है उसको? सिर्फ एक ये महापुरुष। अगर मंदिर में जाओगे, जो मनोकामना लेकर जाओगे एक ही फल मिलेगा, और किसी संत के पास जाओगे 4 फल मिलेंगे, और परमात्मा को जब पालोगे तो अनगिनत फल मिलेंगे। मंदिर में और गुरुओं के पास जाना, 4 फल का अधिकारी हो जाता है वो आदमी। लेकिन हम कभी इधर, कभी उधर, कभी उसके पास, कभी भगत जी के पास, कभी सैने के पास, धक्के खाते हैं अंडा, पैसा बर्बाद कर रहे हैं, कहीं जम नहीं रहे, हम समय बर्बाद कर रहे हैं, कभी अपना जन्म खो रहे हैं हम, कभी। ये एक ताकत जो है ना आज गुरुओं के अंदर होती है। बच्चे तो भोगो पैदा कर दे, और दुनिया मां अपनी बैठी है, दुनिया मां को हवा अपने आपने। लेकिन हिस्ट्री के अंदर आज तक 2.5 माह आई है, 2.5 माह। इब्न को गोवा दीवा कोड़ सिमड़ा दी बाबा जी, तो मां तो पूरी हो है। सिर्फ 2.5 माह हुई है आज तक हिस्ट्री में। पहली मां बाबा फरीद, जिस मां ने अपने बच्चे को परमात्मा के साथ जोड़ा है। दूसरी मां दारू भगत की, 2 घरवाली थी उसके। जब सौतीली उसके दारू भगत ने, उसके बाप ने जो है ना दारू भगत गोदी में उठा लिया था, और जब सौतीली मां थी उसने कह दिया इसको कहां उठा रहा है, इसको फेंक दे नीचे, मेरा बच्चा बैठेगा तेरी गोदी में। उसने उसको फेंक दिया। और जब वो अपनी मां के पास गया, मां मेरे पिताजी ने मेरे साथ ऐसे ऐसे किया, क्या तू उसकी नौकरानी है कि उसके घरवाली है? कहने की पुत्र हूं तो मैं उसके घरवाली, लेकिन मैंने पिछले जन्म में जो है ना नाम की भक्ति नहीं करी, इस करके मेरे साथ ये ऐसे हो रहा है। दूसरी मां वो हुई है। मां पुत्र, वो नाम क्यों है? अको एक नाम ऐसी ताकत है जो परमात्मा से मिला देता है। अकच्छा मां आखा, अगले परमा में भी जो ना
नाम की भक्ति करूंगा, परमात्मा की भक्ति करूंगा। दारू में ने ऐसी भक्ति करी जो आज ध्रुव तारा बनकर और वो जगह ले रहा है ऊपर। एक ध्रुव तारा निकलता है, वो अलग ही होता है सबसे। तीसरी मां गोपी चंद की 16 रानी जोग ले लिया। जब भिक्षा मांगन आया 16 रानियों ने उसका बहिष्कार कर दिया। तू तो भगवा बाणा लेकर बैठ गया, मारा कीरा होगा। मां भी रोए, मैं भी रोआ। उनकी अभिलाषा में जो है ना, उसने आना पड़ा वापसी। आधी मावा न हुई थी उसकी, जोग भी ले लिया, फिर भी उसने दोबारा आना पड़ा उसको गृहस्थी के अंदर। वह आधी मां इसलिए हुई है। परमात्मा के साथ अपने बच्चों को जोड़ना कोई मजाक बात नहीं है। जो मां बाप संस्कार देगा वही बच्चे में जाऊंगे, लेकिन हम खुद मां बाप ही नहीं जुड़ रहे। मां बाप ही जो है ना दूसरे उसमें सोच हुए में, विचारा में, किसी की निंदा में, चुगली में, आपने तो छोड़ा ही कुछ नहीं। और जब ये दुख आ रहे हैं आपका, जब तक यह सोच, जब तक ये विचार आप अपने अंदर रखोगे, आप परमात्मा से नहीं मिल सकते कभी भी। एक छोटी सी माचिस होती है सत्संग जी, हम बोलते तो उसको माचिस ही है, और उसके अंदर क्या है? अग्नि है उसके अंदर, है ना। और जब उस तिल्ली को हम आपस में रगड़ते हैं तो क्या होता है? अग्नि तो जलेगी। इसी तरह परमात्मा हमारे अंदर है, कहीं बाहर नहीं है वो। कल भी मैंने सत्संग में महाराज जी ने जो है सत्संग में बताया था, जब उसने सृष्टि रची और सबसे लास्ट में उसने इंसान को बनाया, और बनाकर जब उसने अपना बही खाता बंद कर दिया कि मेरा कोई काम नहीं रहा, मैंने सारी सृष्टि रचा दी, और जब वो एकांत में होकर बैठ गया तो सबसे पहले इंसान ही गया उसके पास शिकायत ले गया। पहले दिन 5 आदमी गए, परमात्मा तना तो यह सृष्टि रचा दी, लेकिन मेरे तो घर में क्लेश हो गया, मेरी घरवाली बीमार, मेरे बच्चे बीमार, मैं बीमार, कुछ इनका उपाय तो बताओ। दूसरे दिन 10 और पहुंच गए। 10-15 दिन में जो है ना उस परमात्मा का सोना मुश्किल कर दिया उन्हें। ना रात ना सोने दे, ना दिन में सोने देवा उसने। परमात्मा कहने लगा, भाई मैं तो जो है ना परेशान हो लिया, मैंने तो अच्छी सृष्टि रचाइया। परमात्मा तो परमात्मा ही है। उसने कहा सारे देवता, भाई सारे देवता आ जाओ तुम। उसने सारे देवताओं को बुला लिया, आओ एक मीटिंग करेंगे बैठ के। और जब उसने मीटिंग बुलाई, उसमें तो अच्छे बड़े बड़े धीरेन्द्र देवता थे, एक तो एक पड़ा था वहां। उसने सबसे पहले गणेश से सवाल करा, क्योंकि ये बुद्धि का मालिक होता है। ब्याह शादियां में भी गणेश से शुरू करते हैं हम। इसी तरह उसने जो है ना गणेश को सवाल करा, भाई गणेश तू बता दे, मैं मना हाल बताओ इस चीज का। ये मना ना रात ना सोन देंदे, ना मना दिन में सोन देंदे, रोज की रोज आने का खड़े हो जाए, और ये तो 2 सदा ऊपर जा लिए भाई। इनका मुझे उपाय बताओ। गणेश कहने लगे, महाराज आप जो है ना हिमालय पर्वत पर जाकर बैठ जाओ, उड़ा ना आऊंगा ये आपके दौरा। नो बोला, मैं तेरे जवाब से जो है ना संतुष्ट नहीं हूं। अच्छा ये कहा और तो पहुंच लेंगे, ये तो और ऊपर जानना हो रहे, मना हिमालय पर्वत पकड़ छोड़ देंगे। इंद्र देवता कहने लगे, जी आप जो है ना जल में समा जाओ, अब जल में भी टोलेंगे, मैं इस जवाब से भी संतुष्ट नहीं हूं। वरुण देवता कहने लगा, अगर जी आप चांद में चले जाओ, नूलरा चांद में भी जा लिए, ये ओड़ा भी मना बख्शेंगे नहीं, ओड़ा भी टोलेंगे मनेंगे। यो इंसान एक ऐसा बड़ा रखा है, यू नहीं किसी की काबू मारने वाला। लास्ट में उसने चौथे नंबर पर उसने सूर्य देवता को बुलाया, बोले तू बता, तुम इतने बड़े बड़े देवता बना रखे, मेरा हल तो करो कुछ। सूर्य देवता ने फिर जो जवाब दिया, हे परमात्मा,
जो तूने यह सृष्टि रचाई है, तू कहीं मत जा, इस इंसान के अंदर बढ़ कर बैठ जा बस। और यो इंसान तना नहीं ढूंढेगा, कोई मंदिर में जाओगा, कोई मस्जिद में जाओगा, कोई गुरुद्वारे में जाओगा, और कोई किसी शाणे दौरा जाओगा, किसी भगत दौरा जाओगा, ये बारे बार टक्कर मारेंगे पर तना नहीं ढूंढेंगे। पैसा भी खराब करेंगे, समय भी खराब करेंगे, लेकिन तना नहीं ढूंढेंगे ये। और तू शरीर में बढ़कर बैठ जा। उस जवाब से परमात्मा संतुष्ट हो गया और उसने शरीर, मनुष्य के शरीर में अंदर बढ़कर बैठ गया। आज हम जीव बारे बार धक्के खा रहे हैं, अंदर कोई नहीं जानता। अगर कोई अंदर चला जाओगा तो उसने मिल भी जाओगा, लेकिन अंदर नहीं। बड़ा सिर में दर्द हो जाए तो मेडिकल स्टोर दिखा है, मड़ी ही देख लेगा। अगर उसने मेरा यो कर दिया, किसी शाने दोहरा बाज जाएंगे, किसी भगत दोहरा बाज जाएंगे, भाई 10,000 लगेंगे ना ये मंत्र जाप करेंगे। अगर जी 10 के चाहे तो 15 ले ले, पर मेरा रोग काट दे। लेकिन यू एक गुरु ईसा है, यू किसी भी पैसे नहीं लेगा, ये तो सिर्फ हाथ ही धरेगा, और हाथ धरण में जो मेरा नहीं कि रोग काट कर जाओगा। आज ये था नानक नाम चढ़दी कला, लेकिन पहचान कर लियो, थोड़ी पहचान लियो और विश्वास कर लियो थोड़ा, बस विश्वास की जरूरत है। जहां विश्वास है वहां भगवान है। अगर विश्वास नहीं है तो फिर दुनिया में धक्के खाया जाइयो और दर दर की ठोकर खाया जाइयो, और नो ही आप चले जाओगे इस संसार से। और जब आप जाओगे ना, फिर वो जो राक्षस खड़े हैं ना, किसी की चुटियां पकड़ेंगे, किसी के बाल पकड़ेंगे, खसीट का ना, इसे बुरे हालात कर देंगे तारे, तुमने कोई छुटानिया भी नहीं पाओगे उड़ा। किसी ने अपना गवाह तो बना लो, किसी ने अपना वकील तो खड़ा कर लो अपनी जड़ में। अब जो थारी गवाही दे देगा उस परमात्मा का, अब यह मेरी आत्मा है, तुमरा कोई छुटाने वाला भी नहीं पाओगा वहां। इतने बुंडे हालात होते हैं वहां इस संसार मान गए। सब क्या है ना, भूल गए आप, इतने मस्त हो गए इस दुनिया मान गए। और जब गर्भ के अंदर उल्टे लटके हुए थे, सारी चीज आप मान रहे थे, परमात्मा मन इसका बाहर काट दे, मैं तेरा नाम भी जपूं, तेरा सुमरन भी करूं, तेरी सेवा भी करूं। अरे ये सब क्या है पीछे? क्यों बर्बाद कर रहे हो अपने जन्म नाप? या 84 लाख जिया जुनी भोग का है आपने ये मनुष्य का जन्म मिला है, बड़ी मुश्किल था मिला। कम से कम किसी के चरणों में तो अपना शीश झुका लो। इस शरीर के अंदर 5 तरह से जो है ना अमृत बरसता है, 5 जगह से। पहला, हाथ में अमृत है। संत महात्मा किसी के हाथ सिर पर हाथ धरते ना, बेरानी के रोग काटते वो अमृत ही तो बरस रहा है। दूसरा, उसके नेत्रों में अमृत बरसता है। अगर वो एक नजर में लखा लेना 84 लाख जिया जो नहीं काट देगा वो। चढ़दी कला तेरे पाने। तीसरा, उसकी जुबान के अंदर अमृत बरसता है। मैं नहीं बोल रहा, वो परमात्मा बोल रहा। मेरे कसम की बाणी आ रही है ऊपर से, ये अमृत बरसा रहा है। अगर किसी पर पिया जाता हो तो पी लियो आज। मैंने तो बोलना ही नहीं आता। ओ परमात्मा, ओ मेरा कसम, ओ मेरा गुरु, वो बोल रहा और ये अमृत बरसा रहा, पी लियो। चौथा, उसके चरणों में अमृत बरसता है। क्यों कहते हैं गुरु महाराज हमारे घर में चरण टेक दो? क्यों आप किसी संत महात्मा के चरण टिकवाते हो? उसके चरणों में अमृत होता है। जहां वो चरण टेक देगा पवित्र हो जाती है वो जमीन भी। आज इस घर में 2 साल के बाद परमात्मा आया, और 2 साल में मेरे बच्चे मेरे से रास्ता भटक गए, और आज अपने बच्चों को अपने गले लगाने के लिए और रास्ते पर लाने के लिए मैंने खुद यहां आना पड़ा है। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने। मेरे इतने प्यारे बच्चे, इतने मेरे सेवादार थे, और मेरे से रास्ता पिछड़ गए।
मुझे दुख होता है इन चीजों का। मैं अपनी इस लोक का भी मुझे उनका ठेका ले रखा है, उस लोक में भी जो है ना मैं उनका साथ दूंगा, मैं उनको विचलने नहीं दूंगा। और आज मैंने खुद आना पड़ा यहां अपने बच्चों के लिए। मैं दिन रात तड़पता हूं अपने बच्चों के लिए। मेरे इतने प्यारे प्यारे बच्चे मेरे से दूर होते जा रहे हैं, मैं नहीं उन्हें दूंगा। पिछले जन्म की उनकी अगर भक्ति में याद दिला दूं ना, पिछले जन्म में भी मेरे साथ थे वे, और इस जन्म में भी मेरे साथ है। अरे मान के वो डोल गए, मैं नहीं डोलने दूंगा। मैंने उनकी जिम्मेवारी ले रखी है। आज जितना मेरे बच्चों का काम रुका गया, आज वो सारे काम खोल कर जाने हैं परमात्मा ने। चढ़ती कला तेरे पानी सर्वदा। मेरे बच्चों का दिल टूट गया था, लेकिन ये गुरु है, सहारा देने के लिए, रास्ते पर लाने के लिए खुद आ जाता है घर में। कुछ दिन पहले भाई साहब से भी बात हुई थी, फोन पे बात हुई थी, और मैंने मेरे मुंह से निकल गई चल मैं आऊंगा। और मेरा दूसरा रूप, मैं भिक्षा लेने के लिए आ गया यहां, और वह मेरी मां बैठी, और मैंने देखकर उसने गेट बंद कर लिया, तो वो बैठी मेरी मां। और मैं यहां गेट पर आया, और मेरी मां के दिमाग में क्या आई, अब ये बाबा आ गया मैंने दुखी करने के लिए, भिक्षा लेगा। मैं तो जो है ना गेट पर जो है ना उल्टा चला गया। और जब मैं असलियत रूप में इस घर में आया, मेरी मां कहने लगी बाबा जी मेरे से गलती होगी, मैं अपना पहचान नहीं सकी। मेरी मां का जवाब आई, मैं सूक्ष्म रूप में, और मेरी मां ने मेरे दर्शन करे हैं। या बट्टी पूछ लो, गेट बंद कर लिया गई, और बाबा आ गया भिक्षा मांगने के लिए, और मैं कुछ देने के लिए आया था। मेरे बच्चे परेशान हो रहे थे, लेकिन गेट बंद कर लिया इसने। अगर कोई पहचान लेगा इस रूप को, कोई दूसरा ही रूप है। या इंसान की खोपड़ी। अभी अभी भाई साहब बात कर रहा था, बाबा जी बस लड़की की नौकरी लग जाए, यही बात चल रही थी अंदर। अभी अभी एक राजा के पास एक फकीर भिक्षा मांगने के लिए चला गया। कहने लगा भाई मुझे तू दुनिया को भिक्षा देता, मेरे को भी दे दे। बोले महाराज मैं बहुत खुश हूं, तू भिक्षा ले ले। अब फकीर कहने लगा भाई इस करमंडल में डाल दे मेरे में जो कुछ तू ले रहा। उस राजा ने पैसे डाल दिए, वह खत्म। हीरे जवाहरात डाल दिए, वह खत्म। बात के उसके जितने भंडार भरे थे ना राजा के, ले लेकर उस करमंडल में डालता रहा। वो करमंडल भरा नहीं उसका। जब वजीर तंग हो लिए ना, राजा से कहने लगे महाराज यू के हो रहा, सारा धन जा लिया इस फकीर दो रहा, यू करमंडल भर नहीं रहा इसका, पूछो इस तक की बात है। फिर राजा ने कहा महाराज जी मेरा तो सारा धन आपने मेरा निकी तार दिया, यू करमंडल आपका भर ही नहीं रहा। कहने लगे भाई साहब मैं संसार में गा रहा था, और यह एक इंसान की खोपड़ी मिल गई बना है, और मैं तो एक करमंडल ले जाओ तो एक इंसान की खोपड़ी है, और इसने कोई भर देगा? इंसान की खोपड़ी नहीं भरा, कदे भी नहीं भरेगी। आज हम यहां जितने बैठे हैं ना, हमारे अंदर भी यही चल रहा है। आज मैंने पोते का नो करना, आज मैंने बेटे का नो करना, आज मेरा नो हो गया, आज मेरा नो हो गया। यह इंसान की खोपड़ी है। और जब तक इस खोपड़ी को खाली नहीं करेंगे ना, खोपड़ी का मतलब है जिसने सब कुछ खो दिया। खोपड़ी जिसने सब कुछ खो दिया। खो दो इसमें तो सब कुछ, ना लिखो इसमें, ना भरो इसमें। पहले इतना आपने जो है ना कचरा भर दिया इसमें, खाली जगह तो है ही नहीं। और जब तक खाली जगह नहीं होगी, परमात्मा या किसी मंदिर मस्जिद में कहीं चले जाइयो, वो भी नुको होगा तू तो भरिया पड़ा, मैं कह दूं तेरा है, और मैं कैसे करूं तेरा? पहले तो इतना भरिया पड़ा है, मुझे तो खाली चाहिए। खाली में ही मिलेगा जो कुछ मिलेगा, भरे हुए में कुछ नहीं मिलेगा।
आपने तो इतने भर दिए, इतने लेख लिख दिए, और उनमें भी काले लेख लिख रखे आपने। व्हाइट कलर का तो लेख कोई लिख ही नहीं रहा। क्यों? घर में बैठेंगे जीव एक दूसरे की बात, और नहीं सासू की बहू की हो जाएगी, किसी लड़के की हो जाएगी, वो लेख ही तो लिखवा रहे आप। क्यों लिखवाओ ऐसे काले लेख आप? सत्संग आने से ये लेख बदलते हैं यार। आज जो आप ये टाइम दे रहे हो, इस टाइम का जो है ना, आपको ऊपर पता लगेगा। ये लिखा गया परमात्मा के खाते में। तुम्हारा भी एक अकाउंट है, उस अकाउंट में ये टाइम लिखा गया कि इतने टाइम से इतने टाइम तक परमात्मा के खाते में जो है ना, तुमने ये कथा सुनी है, सत्संग सुना है, हाजिरी लगेगी तुम्हारी वहां। अमृतसर के अंदर एक माता जी है सतकौर, और उसकी डेथ हो गई। और जब वो धर्मराज के गई और उसके बाल पकड़कर जब वो खींच रहे थे, और जब उसने खींच कर उस नदी के पास ले गए, और उस नदी के अंदर पता क्या था? गंदा खून, मवाद, और वो इतनी गहरी नदी थी। और वो उससे कहने लगे, यह नदी तना पार करनी पड़ेगी। कहने लगी, जी मैं तो नहीं कर सकती, ये तो बहुत गंदी है, इसमें तो इतना गंदा पानी है। पानी तो था ही नहीं, उसमें मवाद और वो थे सब कुछ, मैं नहीं पार कर सकती इसको। और उसने इतने भंडारे कर रखे थे, आड़ा भी बैठे हैं कई आदमी जो दान पुण्य कराए और भंडारे कराए, लेकिन वो फल नहीं मिलेगा उसको। मिलेगा तो, पर इतना नहीं मिलेगा। लेकिन गुरु का जो नाम लेकर जो दान पुण्य करेगा, उसको ना 100 गुना फल मिलेगा। उस माता जी ने कम से कम 200 आदमियों को तो वो लंगर करवा करती डेली का अपने घर से। बहुत रईस खानदान में थी वो, इतने दान पुण्य करा करती। और लेकिन जब वो गई, क्या उसके दान पुण्य ने उसका साथ दिया? किसी कोई साथ नहीं देता, ये दान पुण्य भी यही रह जाए आदमी का। जब वहां गई, एक दिन मरने से पहले कोई गुरमुख थी, और वो कहने लगी, चल तू मेरे साथ सत्संग में चल। सिर्फ वो 15 मिनट बैठी थी सत्संग में, और 15 मिनट सत्संग सुनकर और वो चली गई। उस 15 मिनट का फल पता क्या मिला उसको? जब वो नाट रही थी, अब मेरे से ये नदी नहीं पार होगी, 15 मिनट का फल उसको जो ना, माता जी को एक शक्ति उसके सामने आई सफेद कपड़ों में। और उसने उससे पूछा, भाई तू कौन है? अब मैं वो शक्ति हूं जो तूने 15 मिनट का सत्संग सुना था महाराज जी का, और तू मेरे कंधे पर बैठ, चल मैं करवाऊंगी तेरे को इस नदी न पार। उस शक्ति ने जो ना उसको नदी पार करवाई थी। फिर वो धर्मराज के पास गई। धर्मराज ने देखा, तुम तो यार इसको गलत लिया है, या वह सतकोर संतकोर तो है नहीं, इससे तीसरा चौथा घर है उसका, वह उसका भी नाम ही हुई है, जाओ उसना ले आओ। या तो तुम गलत लिया है इसने, तो उसकी अर्थी पड़ी है नीचे, और उसके रिश्तेदार बैठे हैं, और वो रोने लग रहे हैं सब। और वहां से उसके ऑर्डर हो गए, और वो 10 से 15 मिनट में सारा हिसाब किताब चेक करवागा अपना। और जब वो आई तो वो जिंदी होगी। जिंदी होते ही उसने नो जरूर सुना था, और तीसरा चौथा घर है, और वही है। उस आत्मा ने ये बात सुनी है सारी, वो देख रही है। और उससे पूछे, मैं बोले भाई तू तो गुजर गई थी। मैं बोले मैंने तो एक सपना सा आया था बस। और 5 मिनट के बाद उस चौथे घर में जो नाट पड़ गई, और वो गुजर गई। और उसने जो वो ले गए, वो पकड़ गए। उसके बाद उस माता जी ने जहां भी महाराज जी का सत्संग हुआ है, वहीं जान लग गई हुआ। और जब 15 मिनट की ने मेरा इतना साथ दे दिया, मुझे वह नदी पार करवा दी। अगर मैं इसका सत्संग अटेंड कर लूंगी तो मेरा तो ये जन्म ही बदल देगा आगे तक। जहां भी महाराज जी का सत्संग हुआ है, सबसे पहले आगे बैठी पावर। एक दिन महाराज जी ने उससे पूछ ही लिया, मैं बोला माता जी जहां भी मैं सत्संग करने के लिए जाता हूं तो सब आगे बैठी पावर। हाँ महाराज जी,
मना ही और कुछ दिखता ही नहीं। मना दान भी करके देख लिए और मैंने पैसे का भी दान कर लिया, मेरे आगे नहीं आया कुछ भी। लेकिन 15 मिनट का जो सत्संग आपका मैंने अटेंड कराया था ना, वो मेरे आगे आया। ये चाहे कहीं भी सत्संग कर लिए महाराज जी, मैंने जाना आपके सत्संग में है। ना मैंने मेरे घर वाला रोकता, ना मेरे बच्चे कहते, मैंने तो अपना जन्म लिख कर लगाना। ये जो तुम आप समय दे रहे हो यहाँ, इसका हिसाब किताब तुम ना देने लगेगा। और ये तो एक ऐसा परमात्मा है, इसने और करो ना थोड़ी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल। ये ऐसा परमात्मा है, तुम्हारे लेख को बदल देगा ये। थोड़ा विश्वास तो करो इसके ऊपर। आप आपने उससे नहीं आए हो, इसने बुलाया है और चिट्ठी घेर का बुलाया है, और ये कुछ देना चाह रहा है आपको, और वो अपने लेकर जाना है यहां से। आप अपनी तरफ से नहीं आए हो यहां, इसने बुलाए हो, आप इसके बुलाए हो आए हो। परमात्मा आपके पास चिट्ठी घेरता, लेकिन आपने उन चिट्ठियों का बेरा नहीं। रात के टाइम में जो आदमी की छोड़ी होती है, वो छोड़ी ने जो वाला, हाँ ये ठीक है, उसकी पीठ पर हाथ रख दिया पीछे, और उसने पीछे ने लगा कर देखा, भाई तू कौन है? अग मैं मौत हूं। अब तू मौत है? आखा फिर तू किस लिए आई? अब तेरा समय पूरा हो गया और तू चल मेरे साथ, और हमारा तो काम ही हुआ है। नु बोला ना पहले मेरे तो चिट्ठी क्यों ना गिरी? देखो मौत की और उस इंसान की पहली बार बात हुई है। वह मौत कहना कि भाई आज मना भी एक पहला इंसान तो ऐसा मिला जो तू मेरे से बात कर रहा ना, किसी की हिम्मत नहीं मेरे आगे बात करने की। हम तो आवा और पकड़ कर ले जाए और जबरदस्ती ले जाएंगे, लेकिन इंसान एक तू ऐसा मिला जो आज तू मेरे से बात कर रहा। बोल, मैं तेरे को आज वरदान देती हूं, अजीत दे दो, अब जा, जब मैं आऊंगी तो तेरे को बता कर जाऊंगी। मैं पहले बता दूंगी भाई मैं आ रही हूं तेरे पास। बोला जी ठीक है। इंसान की और मौत की बात हुई है और वादा हो गया ये। अब उसने 4 चिट्ठी घेरी उसके पास, लेकिन वो इंसान फिर दोबारा संसार में बढ़ गया, भूल गया उसकी बात तारा सब कुछ। और जब वो आई कहने लगी भी तेरा समय पूरा हो गया। नो बोला तेने पहले क्यों नहीं बताई? नो बोला मैंने तो तेरे पास 4 चिट्ठी घेर रही और तेना तो वो चिट्ठी भी याद नहीं मेरे। बोला जी मेरा तो एक भी याद नहीं, मेरे तो बता दो वो चिट्ठी। मैंने अपने गुरु से भी सवाल कराया था ये एक बार सत्संग में, बोला था मैं खड़ा हुआ, मां गुरु महाराज मारी सारी चिट्ठी तेरे दोहरा रही हूं, चिट्ठी का भेद खोल दे तू। मगा मैंने स्पष्ट बोल दिया था गुरु महाराज को भी, गुरु महाराज मारे नाम की चिट्ठी हुआ तेरे दोहरा रही, तू उसका भेद खोल दे। हम वो चिट्ठी ना सुनना चाहो है कि बारी चिट्ठी आई है उस करता है। गुरु महाराज रसका टाल गए, उन्हें खोलिया नहीं। चलो आज खुलेगा ये भेद भी। पहली चिट्ठी उसने बताया, नो बोला जब मैंने पहली चिट्ठी घेरी, जब तेरे दांत टूटे थे ना, वह मेरी पहली चिट्ठी थी। दूसरी चिट्ठी तेरे शरीर में अटैक आया था एक, वह मेरी दूसरी चिट्ठी थी। तीसरी चिट्ठी तने दिखना कम हो गया, वह मेरी तीसरी चिट्ठी थी। और चौथी चिट्ठी तेरे बाल ही सफेद हो गए, तो तेने समझाई कुछ नहीं, तू फिर दुनिया में बढ़ गया। ये मेरी ये तो चिट्ठी थी। नो बोला जी मेरे तो ध्यान ही नहीं, चिट्ठियां ना तो मैं समझ ही सका ना मैं पढ़ सका। नो बोला मैंने गिरी थी ये चिट्ठी, अब तुम ना ध्यान करे तो मैं क्या करूं बताओ। हर इंसान के पास वो चिट्ठी भेजता है, लेकिन वो चिट्ठी पढ़नी नहीं आती, नाम समझ सकते, क्योंकि हम संसारिक जीव है, हम तो बिचले रहे वहां सारी अणकाम में। वो परमात्मा हर आदमी के पास रहता है, उसका सूक्ष्म शरीर है, वैसे नहीं है वो। कभी देख लिया करो, उसने देखते तो है ही नहीं हम,
सुबह उठे, दो चार ना वो देखा खड़ा होगा, अब देखो मेरा नाम ले लेगा कि यूं नहीं। अमृत वेले में जब उठे जाडा लग गया जी, मारे बनी ना आ जाता नाम ले सकते। वो खड़ा खड़ा देख रहा, सो गया अटका। फिर ड्यूटी का टाइम हो गया, लत्ते पैर गए और अपना चल दिया। वो फिर भी नहीं सोचा चले एक आधी बार तो मेरा नाम ही लेगा यू। बाहर चलेगा, फिर उल्टा घर में आया। परमात्मा ने सोची कि भाई चल बीवी ले लेगा। जी मैं तो मोबाइल भूल गया था, अपना मोबाइल लेना आया हूं मैं। सारा दिन ऑफिस में काम करेगा, शाम ना होगा, रोटी खाओगा। वो फिर देख रहा घर में खड़ा खड़ा, अगर कदे तो मेरा नाम ले ले, कदे तो मुंह काट ले। रोटी खाओगा, टीवी आगे बैठ जाएगा, बच्चों से बात करने लग जाएगा, उसकी कुछ नहीं सुन रहे। अल्ले फिर अपना वो सो जाएगा। वो परमात्मा ने देख ले 24 घंटे बिता दिए। अरे मैंने 24 घंटे दिए तेरे को, और नहीं तो 5-10 मिनट तो दे दे मेरे को। 24 घंटे में 10 ही मिनट दे दे। 10 मिनट भी नहीं दे सकते हम परमात्मा का। देखो फिर हमारा पार उतारा कैसे होगा इस दुनिया में है। और क्या हम अपना लेखा जोखा दिखाओगे उस परमात्मा तय। लिखण वाला लगे हम सारा दिन लेख लिखण में। वो जो चंद्रगुप्त बैठा ना अंदर, हर जीव की आत्मा के अंदर जो ना चंद्रगुप्त बैठा है, और वो एक एक जो हर सांस के साथ जो हमारे विचार होते हैं, एक एक विचार जो है ना वो लिख रहा है भीतर बैठ कर। अपना लेख हम अपने आप लिखते हैं, कोई दूसरा नहीं लिखता। और उसके आगे जाकर हम मुकर नहीं सकते। फिर अगर हमने उसकी निंदा चुगली नहीं करी थी, उस तक गाली गलोच नहीं दी थी, मना बहुत आची बुढ़ी नहीं कही थी, और बहु नु कहेगा मैंने अपनी सासू तक कही थी, नाट नहीं सकते उस परमात्मा के आगे, क्योंकि वो तो सच्चा है। और लिखे हुए लेख है, नु लिस्ट काट के दिखा दिया वो तो नाटने का मतलब ही नहीं है। और फिर जब ये कह देगा जा गिर दो इसने नरक में, और वहां जब चिल्ली लिखड़ा नरक में, इतने बुंडे हालात हुए हैं, पूछो मत ना करो। क्यों नरक की राह पकड़ रहे हो आप? दो ही रास्ते हैं इंसान के, एक संसार का रास्ता है, एक परमात्मा का रास्ता है। वो हमने चुनना है, संसार का चुने या परमात्मा का चुने, वो हमने देखना। उसने तुम्हारे को 5 तत्वों में जो नहीं पुतला बनाकर भेज दिया धरती के ऊपर, हमने देखना। क्यों आप अपनी नाव को, इस किश्ती को जो है ना संसार में चला रहे हो? इस किश्ती ने जो है ना परमात्मा की तरफ मोड़ लो, और थारा बेड़ा पार हो जाएगा उस नाव में बैठ कर। मल आए तो चाहिए तुमने, ये बैठा है पार ले जाएगा उस किश्ती में बिठागा तुमने, बाकी नहीं पार करवा सकता। देवता भी नहीं करवा सकते। जाओ, आप देवताओं की पूजा करते हैं, सांसारिक चीज दे देंगे वो, कितना भी बड़ा देवता हो। आज जो ये परमात्मा बैठे है ना, इस एरिया में कितने बड़े बड़े देवता हैं बैठे हैं यहाँ, सारे मत्था झुकाने लग रहे हैं यहाँ, सारे मत्था टेक रहे हैं। कितनी भी बड़ी शक्ति है वो भी मत्था टेक रही है यहाँ। आपको पता नहीं है? आपके पास वो चश्मे नहीं है? जहां परमात्मा जाता है पहले तो इसकी सिक्योरिटी आ जाती है, वहां इतने बड़े बड़े देवता हैं इसके साथ में, और वो सिक्योरिटी करते हैं जहां प्रोग्राम होता है। यहाँ कोई ऐसी वैसी चीज ना हो, मेरे बच्चे यहाँ आण कर बैठेंगे, उनको कोई परेशानी ना हो। इतने बड़े बड़े देवता हैं, और यहाँ जितने एरिया के भी देवता हैं वो सब मत्था झुका रहे हैं यहाँ। लेकिन वो आंख नहीं है आपके पास, वो गुरु ही दिखा सकता है सिर्फ उस चश्मे को, और उस चश्मे से देख सकते हैं। देखने वाली वो आंख ही अलग है। यहाँ इतने बड़े बड़े देवता मत्था टेक रहे हैं इस टाइम भी, क्योंकि पूर्ण परमात्मा है। वो चश्मा तो लगा लो, देखने वाला वो चश्मे से ही नजर आएगा। आप नहीं देख सकते, वो कोई गुरु ही दे सकता है वो चश्मा, संसार को देखने के लिए और परमात्मा को देखने के लिए। और वो चश्मा क्या? वो नाम है।
उसका नाम जपने से वो चश्मा आएगा और उस चश्मे से हम परमात्मा के भी दर्शन कर सकते हैं। देख लो, फकीर सारे गांव में जो है ना उसने भिक्षा मांग ली, उसके किसी के करमंडल में उसने भिक्षा नहीं डाली थी। वो जाकर कहने लगा यार ये तो अच्छा गांव आड़ा तो सारे नुआ, तू तो कमांड जोगा है, कमाना क्यों नहीं, बतेरा जवान पड़ा, कोई कुछ कह दे उससे, कोई कुछ कह दे, बेचारा जागा है। और उसका कहने लगा महाराज इस गांव में तो सारे जो ना ऐसे है, मेरे तो किसी ने भी भिक्षा नहीं डाली। नु बोले गुरु का चश्मा लगागा जा, और फिर जा मांग तू जा, कौन दिखेगा तेरा उस चश्मे में। उस चश्मे ने लगा के गुरु ने चश्मा दिया और उस चश्मे ने लगा के गया उस गांव में, फिर निकल गया भिक्षा मांगता मांगता, किसी ने नहीं दी उसको। और एक जुत्ती गाठन वाला था, और जब उसने उस जाकर कही बताओ जुत्ती गाठन वाला क्या बोले, आओ मेरे परमात्मा, मेरे भाग आपने दर्शन दे दिए। वो बोला मुझे भोजन करना। उस टाइम पे 20 ही पैसे कमाए थे, 20-25 पैसे कमाए थे उसने। वो जाएगा जो हलवाई की दुकान पर आया, भाई मेरा परमात्मा आया है और तू इसने जो है ना लंगर खिला दे बस। ऐसे ऐसे भी जीव है। अरे यहां तो भिक्षा मांगने के लिए जाओ ना, तो गेट बंद कर ले, जा उल्टा चला जाए यहां से। ऐसे ऐसे है यहां। दिया करो किसी तरह, पता नहीं किस रूप में कोई साधु आ जाए, अपने हाथ दान कर दिया करो। आज मन में दूसरी संख्या है, घने लुटेरे पिटेरे भी आवा, दिन में लूट भी ले है, बीरबानिया ना बका भी ले है, जेवरात भी ले जाए, लेकिन उसका नू नहीं बेरा वो किस रूप में आ जाए। परमात्मा है ऐसे हालात, समय खराब है, सब एक सार से भी नहीं होते, लेकिन उसका बेरा नहीं वो किस रूप में आ जाएगा घर में। अपने हाथ से जितना दान पुण्य कर जाएगा ना वही तुम्हारे आका होगा, दूसरा कुछ नहीं होगा, सब यही छोड़ कर जाना। सिकंदर इतना बड़ा राजा हुआ, उसने लास्ट में जो ना हाथ बात करवा दिए थे अपनी, उससे संसार में से नहीं चला गया था वो। देखो दिखाने के लिए इतना बड़ा राजा, सम्राट राजा होया वो, सिर्फ नहीं दिखाने के लिए, देख मैंने इतना करया, सारा संसार जीतने की कोशिश करी, आज मैं खाली हाथ जा रहा हूं इस संसार से, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं ले गया वो, जाना कुछ नहीं। सिर्फ आप जो अपने हाथ से दान पुण्य करोगे, अपने हाथ से सेवा करोगे, अपने हाथ से अपने शरीर से नाम लेोगे उस परमात्मा का, वो कमाई आपके साथ जाओगे। लेकिन हम अगर पंडित ने कह देना इतने मंत्रों का जाप होगा, ये होगा, इतने 1000 रुपये लगेंगे, अच्छा तू फालतू ले ले, पर इतने मंत्रों का जाप कर दे, तुम उसके पीछे पैसे भी दे रहे और जाप कर रहे। हम पंडित जी आपने क्या करे उसमें बताओ, उसको पैसे भी दे दिए, चाहे 21,000 लिए, चाहे 51,000 लिए, चाहे 20,000 लिए, चाहे 15,000 लिए, जाप तो पंडित ना करे, आपने अपने मुंह से क्या करे आप, और काम वो होगा जो अपने मुंह से परमात्मा का नाम ले होगा ना, वो लिखा जाएगा अंदर, बाकी कुछ नहीं है। कर लो, दे लो पैसे, उनका तो एक धंधा आयो, उन्होंने तो पैसे कमाने हैं बस। जहां माया होगी वहां परमात्मा नहीं होगा, और जहां परमात्मा होगा वहां माया नहीं होगी। हर इंसान के दिमाग में जो है ना यही है, इसने या गाड़ी ले ली, मेरी इस्ता बड़ी होनी चाहिए, इसके लड़के नू लागे, मेरे लागे नहीं, बस इन्हीं चीजा में उलझ रहे हैं। अरे उनके लेख तो देखो, उनके कर्म तो देखो कैसे है। बंजे ऐसे ना जाओ, अभी कितने दिन में आए हो आप, बैठो थोड़ा, कोई नहीं, वो शाम भगत होगा भी, और सत्संग धर्म छोड़कर जा रहा हो। गुरुमुख में
अनुग्रह में इतना ही फर्क होगा, यही समझने का फर्क है। कीर्तनों में अटेंड करिए आप। मैं आपसे कल भी मैंने बोला था, आप कहां बैठना चाहते हो और कहां रहना चाहते हो, एक मेरा क्वेश्चन है। कहां बैठना चाहते हो और कहां रहना चाहते हो, मेरा एक ये क्वेश्चन आपसे। उसने कीर्तन अटेंड करे अभी, कहीं परमात्मा की संगत अटेंड नहीं करी। अगर जो गुरमुख होगा ना, वो जाएगा नहीं छोड़ेगा ऐसे। ये भाग्य की बात है, आज आप आए हो, परमात्मा ने बुलाए हो, थोड़ा समय दो आप। आज वो परमात्मा के लिए भी इतना टाइम नहीं काट सकता, फिर वो के श्याम बाबा होगा भगत हो या बताओ। उसके मंदिर में कोई टेलीफोन सुना है, कोई मोबाइल सुना का बच जाए वहां कोई? वहां तो घंटा श्याम ही श्याम रहा है। और वो जब से सत्संग में बैठा है, जब से कान में फोन लग रहा है उसके, क्या इससे भी जरूरी है वो फोन? जो श्याम बाबा उसके भीतर बैठे हैं, वो क्या कह रहे हैं उससे, वो उसको पता लगेगा फिर बाद में। इससे बढ़कर काम भी नहीं है कोई। आप जो ये समय दे रहे हैं ना, यहां से कुछ ना कुछ लेकर जाना आपने, जब भी उसने बुलाया है। वैसे नहीं आए हो आप, कुछ पिछले जन्म के कुछ ऐसे संस्कार थे इस परमात्मा के साथ या मेरे साथ, उसकी वजह से आप आए हो आज। कहीं भी परमात्मा का कोई हरि कीर्तन कथा होता हो ना, बीच में तो ना जा करो छोड़ के, या आओ मत उस कथा में, बैठो मत वहां आन गए, अपने घर ही बैठे रहो। और जो आ जाओ तो उसको ध्यान से सुनो, बैठो वहां आन गए। एक मन जब तक एक चित्त होकर नहीं सुनेंगे ना, उसका फल नहीं मिलेगा। आपने अपने चित्त में अपने बच्चे बिठा रखे हैं, बच्चों की याद आओगी। अपने चित्त में अपने चित्त एक दूसरी आत्मा है, जहां हमारे संस्कार पड़े हुए हैं। आपने नू बसा लिया, अब मेरा वो काम है, तो वो काम ही आपके अंदर आया हुआ। हर इंसान के अंदर जो है ना, आपके चित्त के अंदर जो है ना, संसार बचा गया है। यहां परमात्मा नहीं बैठा है। यहां एक दो देव बैठे हैं यहां ना, सब संसार बैठे हैं, क्योंकि चित्त के अंदर जो है ना, संसार बसा रखे हमने। और संसार की बात चल रही है अभी भी। मंदिर, इस हरि के मंदिर में असली मंदिर है यो, असली मंदिर है यो, इससे बढ़कर मंदिर नहीं है। लेकिन उस चित्त के अंदर आपने संसारी बसाया है। अगर परमात्मा पे सार कर दो, आप उठ कर नहीं जाते यहां से, वो उठने नहीं देता। ये संसार बाहरी है, बाहरी है ये सारा संसार, अंदर तो परमात्मा ही है। और जब आप अंदर जाओगे, जब आपने पता लगेगा उस परमात्मा का, सब जीवों का एक को दाता, बाकी सगली नार है, सब ही सबका एक परमात्मा है, बाकी सब उसकी नार है। चश्मा हमा लिए, चाहे कोई भी आ लिया यहां धरती के ऊपर, है सबका परमात्मा एक। जो ज्ञान और जो हृदय में यहां बात मिलेगी ना, आप कभी जाकर देखियो कीर्तन में, अल्लाह ये है वो है, वहां रोड़े मिलेंगे। यहां है कहीं आवाज आ रही है कहीं से? यही पहचान होती है। बिल्कुल शांत वातावरण है और शांति के दूत है ये। हम तो वहां देखते हैं, सोना भी मुश्किल कर देते हमारा। गुणगान तो करे, लेकिन वो बात नहीं है, दम वाली बात नहीं है। जहां दम होगा
जहां वाणी में सच्चाई होगी और जहां सत्य होगा वहां तो इंसान बोलेगा ही नहीं, वो तो चुपचाप बैठ कर सुनेगा, वहां उसका आनंद लेगा। मेला हो कोई बिरला ही पिछाड़ा हूं आदमी जाकर। राजा ने 7 मंजिला महल बनवा दिया और सबसे निचली मंजिल में उसने जो है ना कोडी डाल दी, फिर उसने पैसे डाल दिए, फिर हीरे डाल दिए, फिर जवाहरात डाल दिए। 7वीं मंजिल में वो खुद जाकर बैठ गया था और उसने ये कह दिया था सारे शहर में डिंडोरा पिटवा दो, जो जिसने चाहिए इस महल में दबर ले जाओ भाई अपना। अगले दिन पब्लिक आई, बाजे बाजे तो इसे आए, उन्होंने नीचे वो कमरा जो कोडियों का रखा था वो कोडी देखी, वो कोडी गिनने लगे बैठ के। फिर और होशियार से आए, उन्होंने देखा ऊपर रुपये भर रहे भाई, वो रुपये ठाल लागे। फिर वो तीसरे में गए, उड़ा सोना भर रहा था, वो सोने ने ठाटा का अपने घर जान लग गए। फिर ऊपर गए, वहां हीरे भरे थे, वो हीरे ना ठाके घर जान लग गए। पूरे राज में राजा के पास सिर्फ एक ही लड़का पहुंचा ऊपर 7वीं मंजिल में। नु बोला पुत्र तू कैसे आ गया? नु बोला जी मना तो इतने आपने वो डाल रखे थे, मैं तो उनकी तरफ लखाया भी नहीं, मना तो सिर्फ नु देखा भाई जिसने यू महल बनाया है और जिसने यू माल धनमाल इसमें रखा, मना तो उसको देखना, मना नहीं लखाया मैं उनकी तरफ। 7वीं मंजिल में जो राजा बैठा था ना, वो ये सिर्फ पूरे राज में एक ही लड़का पहुंचा था वहां। और उस राजा ने जीवन कहा था कि ये लड़का जो है ना राजपाट संभालने वाला है, जिसने धनमाया भी त्याग दिया सब कुछ। यो शरीर भी जो है ना इसके भीतर भी वो जब बैठा ना परमात्मा दया बैठा, वो परम अविनाशी अंतर्यामी। अगर आप सिर के ऊपर हाथ धर कर नु कह दोगे ना 5-7 बार आंख बंद कर लो, अभी कर लो, ले आपका अभी नशा हो जाएगा। धरो सिरपात, धरो सारे सिरपात धरो, यहां धरो, अभी नशा होगा आपका। आंख बंद करके परम अविनाशी अंतर्यामी, 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 परम अविनाशी अंतर्यामी। परम अविनाशी अंतर्यामी, नानक नाम चढ़ती कला। तेरे बाणे ये जब आप खोलोगे ना, अभी जो ना आपका जो ना आंख भी नहीं खोलोगी से जही इतना नशा कर देगा परमात्मा, और खोलोगे तो कुछ और ही दिखाई देगा। यहाँ ये आंख जो बंद हुई है ना, इससे एनर्जी जो ना संसार में सारी आनी, इधर उधर देखो ना, ये एनर्जी जाती है। जितना भी हो सका आंख बंद करके जो है ना परमात्मा का ध्यान करो, आपकी एनर्जी जो है ना इकट्ठी हो जाएगी वहां, और फिर परमात्मा में जो है ना मिल जाओगे। मैं सुबह भी बता रहा था गाड़ी में, अमेरिका के अंदर एक ऐसी प्रदर्शनी लगी जो फूलों की प्रदर्शनी थी, और उसमें पता नहीं 1 लाख से भी ऊपर के जो ना तरह के जो ना फूल जो ना वहां प्रदर्शनी में ले आए गए, और उसमें इनाम मिलना था एक आदमी को, जिसका बढ़िया फूल आ गया उस आदमी को हम इनाम देंगे। अब जब उसने उन सारे फूलों को देखा, सिर्फ एक फूल जो है ना वो सबसे बढ़िया मिला उनमें, और जो उस फूल का मालिक था उसको बुलाया गया, भाई तेरा फूल जो है ना इन 1 लाख के करीब जो फूल है इनमें सबसे फर्स्ट आया, हमारे को ये बता दे तो मैं ये फूल पैदा कैसे करे, इतना बढ़िया फूल बनाया कैसे,
पता उस आदमी ने क्या जवाब दिया? कहने लगे जी मैंने जो है ना यो फूल जितनी भी इसका कली आई ना, इस पेड़ का जितनी भी कली आई ना, मैंने वो सारी कली काट दी, सिर्फ एक ही कली रखी। जितनी उन कलियों की एनर्जी जो थी ना वो इस एक फूल में आ गई, और एक फूल में आ गई तो ये बढ़िया बनेगा, बढ़िया फूल यूं बने वाला। आप ना ये जो 5 मिनट या 2 मिनट आंख बंद करिए ना, इनमें भी जो ना आपकी एनर्जी इकट्ठी होगी है यहां। इस एनर्जी को बेकार मत करया करो, इकट्ठी करया करो। जहां भी कहीं बैठे हो थोड़ा आंख बंद करो और परमात्मा में ध्यान करया करो, फिर देखो आप हमेशा पानी जो है ना नीचे में रुकेगा, ऊपर न नहीं जाओगा। अगर ऊपर न चढ़ना तो सीढ़ी लगानी पड़ेगी। फिर नदियों का पानी समुद्र में चला जाए, समुद्र तो एक सागर है, जहां भी जाओ झुक लिया करो, झुक के ही पानी इकट्ठा होगा। वो अमृत जो आवेगा वो नीचे नहीं आओगा, ऊपर नहीं जाओगा। लेकिन इस शरीर में जैसे इस जमीन की और आकाश की एक बीच में एक ऐसी सतह है, अगर उससे हम पार हो जाएंगे ना तो हर आदमी भी जो है ना गुब्बारे की तरह उड़ाएगा, उसमें नीचे नहीं आ सकता वो। इसी तरह हमारे शरीर में एक तीसरा नेत्र ऐसा है जो अपनी आत्मा को यहां तक ले आएगा, वो संसार में नहीं आएगा। वो हमेशा ही फिर उसकी ग्रेविटेशन ऐसी है, इतनी शक्ति है वहां, अपना नाम लेने की जरूरत नहीं, फिर ऑटोमेटिक जो है ना परमात्मा की तरफ खींचेगा वो आदमी। और वो कैसा चाहेगा? हर इंसान के भीतर तीसरा नेत्र है, लेकिन कभी उसको ध्यान करके तो देखो वो है कहां, पहचान करो उसकी। ये तीसरा नेत्र इन दोनों आंखों के बीच में है, यहां पर। इसको जगाना कैसे है? इंगला और पिंगला, ये 2 नाड़ी है। पहले तो इनको साफ करो खूब। इनमें दोनों में गंद इतना भरा हुआ है संसार का, बहुत ज्यादा। जब तक आप कभी भी देख लियो आपका एक नाक से सांस आऊगा, नो देख लियो इधर से या इधर से, सुबह उठते ही देखा करो कौन से नाक से आ रहा। अगर इधर से आओगा तो सूर्य है, और इधर से आओगा तो चंद्रमा, या इंगला या पिंगला है। अगर दोनों मन सोच लियो सांस आना शुरू हो गया ना, हवा आनी शुरू होगी, तो आपकी जो ना सुषुम्ना नाड़ी, सिर्फ एक ही रास्ता परमात्मा के पास जाने का। और यह एक ऐसी पतली गली है, इसमें जो है ना और दूसरा कुछ नहीं जा सकता, सिर्फ एक आत्मा यहीं से निकलती है। आज तक आपने इतनी पूजा पाठ कर ली और खूब देवताओं को मानते हो और खूब पूजा करते हो, कभी महसूस करके देखियो। आप आंख बंद करके जो ना संसार में ना देखियो, इधर उधर ना लखाया करो ज्यादा, सिर्फ यहां ध्यान रखो। यो आपको अगर ना भी दिखा ना, यहां वाले टेक लो, यहां पर इसकी पहचान करो। और जब आपका यो चिन्ह पक्का हो जाएगा ना, फिर आंख बंद करोगे जो ना, यो चिन्ह होगा आपका, फिर यहां से ही उठेगा वो एक ऐसी लकीर उठेगी यहां से, और वो तीसरे नेत्र पर जाओगी, और वो जाती जाती जो ना आप नन्नू बेरा लाग जाएगा, वहां दर्द होना शुरू हो जाएगा यहां पर। और जहां दर्द होना शुरू हो जाए तुम समझ लियो वो तीसरा नेत्र है। और यहां इतनी गरमाइश है, इतनी गर्मी है, ये संत महात्मा कोई चंदन का लेप करे, कोई कुछ लगावे, हम भी जो ये परमात्मा का जो तिलक लगा रहे हैं, उस गर्मी को ओट नहीं सकता। इतनी तेज है वहां, इतना तेज है वहां। आप जो है ना ये बिंदी लगाते हो ना, ये भी कई बार नुकसान में चली जाती है, इससे भी नुकसान हो सकता है। कहीं अच्छे उसका जो ना तिलक लगा लिया करो, उससे जो ना उससे फायदा होगा। जब वो यहां दर्द होना शुरू हो जाए, हर एक आदमी सहन भी नहीं कर सकता, उसको पागल बढ़ा देगी, वो शक्ति ऐसी है। लेकिन जिसके सिर के ऊपर गुरु का आता है, ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगी वह। और बगैर गुरु के तो वो पागल ही हो जाएगा इंसान, इतनी तक शक्ति है ये यहां। हां, अगर गुरु कभी देखा करो आप ध्यान से,
अगर गुरु कहीं मत्था यहां ये अंगूठा टेक देगा, अगर तीसरा नेत्र इधर होगा या इधर होगा ना, उसके अंगूठे के नीचे ऑटोमेटिक आ जाएगी वो शक्ति। जब ये देख लियो अब यहां तीसरा नेत्र है, गुरु लिया होगा, जहां भी अंगूठा टिक गया वहीं आ जाएगा वो तीसरा नेत्र, और उसकी पहचान कर लो। और ना सारी जिंदगी पूजा पाठ करके चले जाओ, मंदिर में माथा टेक लियो, तीसरे नेत्र तक आप पहुंच ही नहीं सकते। जाओ, सिर्फ ये एक ही रास्ता है बस यहां तक पहुंचने का, और जो यहां पहुंच गया वो फिर नीचे नहीं आऊगा। आंखों से नीचे संसार है और आंखों से ऊपर परमात्मा है, और उसका तो नजायज कुछ और है। 5 तत्वों का यो शरीर है, हर एक आदमी का देह है, जल वायु अग्नि आकाश पृथ्वी। लेकिन आज ध्यानाधन भी नहीं बेरा हुआ है कि इस शरीर में 5 तत्व है कहां? सबसे नीचे पैरों के नीचे जल है, फिर पैरों से ऊपर यहां तक पृथ्वी है, यहां अग्नि है, यहां वायु है, यहां आकाश है। फिर 5 तत्व तो ये ऐसे तो बैठा है यो शरीर आदमी, और वो थोड़ी बनाया ये पुतला। 5 तत्व को ये पुतला बना गया, परमात्मा आत्मा से कहने लगा अब तो इसके भीतर चली जा। अब जो परमात्मा ने मिलेगा वो अलग थोड़ी हो सका है, वो ही नहीं सकता। अब हमने कोई कह दे गुरु महाराज तो हम बोले हम नहीं हुआ, क्यों? हमने जान देनी है इसके ऊपर, हम इसके हो लिए, हम हो ही नहीं सकते परमात्मा तो अलग। जो परमात्मा का बन जाना नहीं हो सकता। आत्मा भी नाट की परमात्मा ने बोली मैं जानती इस पुतले के भीतर। परमात्मा कह लगा यो पुतला इतने बढ़िया बढ़िया मेवा मिष्टान मिठाई खा करेगा, तना भी खुआ दिया करेगा, चली जाए इसके भीतर। कहने लगे मना वो अच्छे को नहीं लगते, और जो परमात्मा का बन जाए ना उसने ये स्वाद भी अच्छे नहीं लगते, ना उन्हें भूख लगती ना उन्हें प्यास लगती, उन्होंने भी रह लिया। फिर नाट की आत्मा कती, फिर क्या परमात्मा लगी इतने बढ़िया बढ़िया कपड़े पहरा करेगा यो पुतला, तले भी पहरा करेगा, चली जाए इसके भीतर। नु बोली ना जी मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। और कितने बढ़िया मिष्टान मेवा मिठाई खा कर चली जाकर, ना मैं नहीं जा सकती, मैं आपके बगैर रह नहीं सकती कती भी। फिर उसने क्या किया, एक बंसरी बजाई, और उस बंसरी में जो है ना उसको मोहित करा, जैसे एक सपेला बीन बजाकर सांप को मोहित कर लेता है और उसका नशा हो जाता है, इसी तरह आत्मा को नशा हो गया। और जब वह खूब नशे में होगी ना, फिर परमात्मा कहने लगा अकीब तो चली जाए इसके भीतर है। अब उसके हुक्म ने कौन रोक सकता? परमात्मा के ना मानना पड़ेगा उसका हुक्म। कहने लगी परमात्मा मैं चली तो जाऊंगी इस पुतले के भीतर, मैं तेरे को मिलूंगी कैसे? फिर मैं तो तेरे से अलग हो जाऊंगी, मैं तेरे को मिलूंगी कैसे? देखो इस पुतले के अंदर परमात्मा भी है और आत्मा भी है। उसने सिर्फ क्वेश्चन बहुत बढ़िया करे आत्मा ने, भाई मैं तेरे को मिलूंगी कैसे? जी परमात्मा ने कही थी जो जीव अपने मुख से मेरा नाम लेगा उसके जरिए से तुम मुझे मिल सकती है, ना बाकी और कोई तरीका भी नहीं है। पूजा पाठ का तो समय रहा ही नहीं है, इतना पूजा पाठ करेंगे ना इतना तो काल कई बार काम कर ले है। जो आदमी मुंह से नाम जपेगा ना उसके जरिए से आप मेरे को मिल सकते हैं, और कोई तरीका भी नहीं है। जितना भी जाप हो, सांसों की जो ना माला बना लो और उस माला को जपो बैठ कर, वही तो माला है। ये जो गले में दूसरी माला पा रही है तो एक दिखावटी रूप है। सांसों की माला बनाओ और उन सांसों की माला को सुमिरन में बदल लो, और सुमिरन जितना करोगे बुम्बे में नागा बस है, पकड़ा नहीं जावा है। और गुरु के शब्द से अपने आप पे लिकड़े हुआ वो ये शरीर एक बुम्बी बताई है, कबीर ने बताई है। ये शरीर एक बुम्बी बताई है, बुम्बी में नागा बस है, इस बुम्बी के अंदर ही परमात्मा बसता है। वो कैसे लिकड़ेगा बाहर इस बुम्बी से? गुरु के शब्द से। जब गुरु का नाम जपेंगे तब जब वो बाहर आओगा इस बुम्बी से। इतना नहीं आओगा, इतना तो बैठा ही है वो अंदर। जितना भी हो सके परमात्मा का नाम लो और अपने जन्म न संभाल लो।
ये जन्म बार बार नहीं मिलेगा आपको, और समय बहुत कम है, समय आगा आने वाला भी समय खराब आ रहा है। ऐसी बीमारियां होंगी जो गरीब पीछे आई थी, सांस नहीं आओगा ले। अगर आप पे कई जगह तो ऐसी ऐसी इंस्टीट्यूट खुल गई है, जो वो वहां रहते हैं ना, उन्होंने तो कई कई दिन के जो ना भोजन खान का भी अपना ये कर लिया। अगर बगैर भोजन के भी, भोजन भी नहीं, ये नाज भी खराब हो जाएगा। इसमें इतनी भी मुंडी बीमारी आओगी, जहां हमने टंकियों में बरकदर रखा ना, उसमें भी खराब हो जाएगा, ये रोटी भी नहीं मिलेगी। और वो अभी से इतनी प्रैक्टिस करने लग रहे हैं, अगर हफ्ता भर भी नाज नहीं मिलेगा ना, जब भी वो भूखे रह लेंगे। अभी से शुरू कर दिया उन्होंने ये काम, ऐसा ऐसा समाने लग रहा है। आप अपने शरीर को थोड़ा पक्का करो, कोशिश करो, उसमें गंद ना डालो इस मंदिर के अंदर। आप मंदिर में जाओ, कभी कोई दारू लेकर चला जाओगा, कोई गंदी चीज लेकर चला जाओगा मंदिर में, नहीं जा सकता। ये हरि का मंदिर है, और इसमें अंबेरा निके के गिर दिया, वो परमात्मा को भी दाब दिया और आत्मा को भी दाब दिया, वहां मन का खेल हो रहा है सब कुछ। जिस दिन इस संसार से जागोगे, तीन ही काम है। पहला तो संसार से जागना सीखो, सोए हुए हो आप संसार के अंदर भी। मां ने जन्म दे दिया, लेकिन आंख बंद करके अगर मां की शिकल देखेगा ना, सही शिकल नहीं देख सकता आदमी, उसकी रेखा जो ना वो भी मैं ले आऊंगी। घरवाले के साथ सारी जिंदगी बिता दी, अगर आंख बंद करके देखेगा ना, उसकी सही शिकल नहीं देख सकता। बच्चों के साथ सारी जिंदगी बिता लिया, अगर आंख बंद करके अपने बच्चों की शिकल देखेगा, सही शिकल नहीं देख सकता आदमी। फिर क्या का जीवन बिताया आपने उसके साथ, सच्चा जीवन नहीं बताया आपने, जगाया नहीं उनको, ना आप जागे। संसार को जगाना, दूसरा मन को जगाना, मन को चेत करना, सावधान करना, और तीसरा तो फिर अपने आप ही जागेगा, तीसरा तो फिर आत्मा ही रहेगी। एक पेड़ लगा दिया और उसमें पानी दे दिया और वो पेड़ बड़ा हो गया, वो फूल कहां से आया उसमें, बताओ कहां से आया वो फूल? परमात्मा ने तो भेजा। वो सिर्फ दो ही तो कर्म करे, पेड़ लगाना और पानी पूनी देना, और उसको बड़ा कर दिया बस हमने। फल का तो हमने कुछ कराया ही नहीं, फूल तो अपने आप आया। यही इंसान का फर्ज है, सिर्फ दो कामों में ध्यान रखना, तीसरा तो वो फूल तो अपने आप ही बाहर होगा। फिर एक जमींदार एक ही तो दाना डाल है खेत में, और बदले में कितने मिले? 50 दाने। एक बाल में कम से कम 50 दाने होगा गेहूं आगे में, 50 दाने होते हैं। और उस पेड़ की फिर वो रक्षा करे, और फिर वो 50 दाने फल पाओगा उसका। दूसरे के लिए जब तक हम दूसरे का भला नहीं मांगेंगे, हमारा भला नहीं होगा। और ये तो एक शक्ति से आ गया, एक गुरु ऐसा आ गया जो सुबह उठते ही नानक नाम चढ़दी कला तेरे बाणी सरबत्ता वाला मांगा। बताओ कौन सा मांगा है? सब नाप अपनी पड़ा है, और यो तड़की उठते है सबका भला मांगा। अपना तो मांगे ही कुछ नहीं इसने, दुनिया का भला मांगा, और दुनिया का भला कर रहा, और दुनिया का भला ही हमारे को सिखाया इसने मांगना। तुम भी उठकर दुनिया का भला मांगो, थारा भला अपने आप आओगा। फिर जब तक हम दूसरे का कोई भला नहीं करेंगे ना, तब तक परमात्मा नहीं करेगा। हम हमेशा ही दूसरे के नेगेटिव सोचें, नेगेटिव विचार सारी आने, घर में भी नेगेटिव विचार। अरे ये काली बोल ना फाक्या करो दूसरे के करना, ना फाक्या करो ये नेगेटिव विचार, व्हाइट बोल फाक्या करो। जिम आओगा मजा तो देख, अच्छे विचार दिया करो। किसी अच्छे आदमी के पास बैठो, अच्छे संस्कार मिलेंगे। अच्छी संगत में बैठो, जब ही कुछ मिलेगा। और जो बैठे हुए जहां नेगेटिव, अगर किसी का घर वाला लड़ाई भी हो जाए ना, उस तक कहना कुछ नहीं। आप अपने घर को खुद संभाल सकते हो, संभाल सकते हो, आपके हाथ में रिमोट है। तड़की चाय बनाओ, पानी धरो, चाहे आप किसी ने भी मान दो, हमने नहीं कहते हमारे गुरु का नाम ले लियो, चाहे किसी ने भी इष्ट न मान दो, उसका नाम लो। धन गुरु दर्शन, पत्ती घेरो,
जब धनगुरु दर्शन, अदरक घेरो जब धनगुरु दर्शन, इलायची घेरो जब धनगुरु दर्शन। इतना वह चाय उबलेगी ना, इतना वो अमृत बन जाएगा। और जब उस आप देोगे ना उस चाय ने, जो सिर फिरे है ना घर में, सिर फिरे उनकी भी बुद्धि ठीक कर देगी वह चाय, अमृत हो जाएगा उस चाय में। रोटी बनाओ जब भी उसका नाम लेगा बना करो, सब्जी में नमक डालो जब भी ये परमात्मा तेरी है, वो लंगर बन जाएगा, गुरु का अमृत बन जाएगा वो। एक माता जी गुरु घर में रोज 50 रोटी बना के ले आवा और सब्जी ले आवा। गुरु नानक देव जी ऐसी संगत सत्संग कर रहे थे, कहने लगे महाराज जी मैं 50 रोटी रोज की बना के ले आऊं तेरे सत्संग में, और मेरे घर में इतनी बीमारी हो रही है अगद से ज्यादा। पता क्या बोले गुरु नानक देव जी? नो बोला तू रोटी तो ले आवा है और सब्जी भी ले आवा, तू यहां से लेकर क्या जाती है इस सत्संग में से, बता मेरे को, बता क्या लेकर जाती है? नो बोले जी मैं तो लंगर लेकर जाऊं। बोले लंगर लेकर जावा? कहा? बोला तू जो है ना 3 दिन का लंगर लेकर जाती है यहां से, और 3 दिन तक तुम उस घर में जो है ना उस लंगर न रखो और सारे परिवार ना तू खुआवा। वो गुरु का लंगर है। बीमारी तो तू अपने आप ले जान लग रही, अगर वो लंगर बट जाए तो पता नहीं किसका रोग कट जाए, या बीमारी तेरे घर में नू जा रही है। बोला गुरु घर का लंगर हम घर में भी बना सकते हैं, गुरु घर का लंगर घर में भी बना सकते हैं हम, लेकिन यो जो माहौल परमात्मा ने बनाया है यहां इस टाइम, यो घर में नहीं बना सकते हम तो घर में बेटा बाप दोनों नहीं बैठता, घरवाली घरवाले दोनों नहीं बैठती, और माँ होता तो कोई पूछता है कौन है कि यार दुखी है सुखी है, उसकी तो कोई राजी खुशी की पूछता है कौन है, उसमें तो डांट और मार देंगे, काम नहीं करती, फलाना नहीं करती, ढिकड़ा नहीं करती, बैठना ही मुश्किल कर देंगे उसका घर में, रहना ही मुश्किल हो जाएगा उसने घर में। ये हालात हो रहे हैं घर में। क्यों ऐसे वाइब्रेशन भेजा करो? अगर कोई आदमी गलत भी हो रहा हो ना घर में, उसको कहना कुछ नहीं, सुबह उठ कर ये परमात्मा या तेरी आत्मा है, इन्हें सतबुद्धि दे दे, 5-4 वाइब्रेशन जो है ना उसकी तरफ फेंक दो, जब भले ही वो सो रहा है, कहना कुछ नहीं, जब वो वाइब्रेशन उससे टकराओगे ना जाकर, ऑटोमेटिक उसकी बुद्धि ठीक हो जाएगी। सुबह उठते ही ये परमात्मा गुड मॉर्निंग बोलिया करो, चाहे किसी ने भी मानते हो आप, 4 पाई तो पैर नीचे बाद में टेकियो, पहले उठते ही जो ना ये बोलो ये परमात्मा नमस्ते सुबह की। दूसरी बात, आप क्या लेकर आए थे इस संसार में आए? जब ले आए थे कुछ, खाली हाथ आए थे ना? फिर किसने दिया? परमात्मा ने दिया, जो दिया उसने दिया। फिर तड़की उठते ही है ना दूसरी बात नुगा करो, ये परमात्मा जो आज तक तेने मेरे को दिया ना, मैं तेरा शुक्रिया करती हूं, बस ये बोल दो, उसका शुक्रिया कर दो, और फिर आप परमात्मा के साथ जुड़ जाओ। अगर आपके शरीर में कोई दुख तकलीफ है, कोई हरी बीमारी भी है, अभी भी है, आंख बंद करके सिर्फ नू ही कहना मेरा शरीर स्वस्थ है, मेरा शरीर स्वस्थ है। नू ना कहो मेरे गोडे दुख है, मेरे सिर में दर्द है, मेरे पेट में दर्द है, नू ना कहा करो कदे भी। अपने नेगेटिव विचार अपने अंदर ये तो भेज रही है तुम, और फिर दूनी दूनी बीमार अंदर चले जाओ तुम। नू कहा करो मेरा शरीर स्वस्थ है, 5 बार कह दो, ऑटोमेटिकली ठीक होने लग जाओगे। ध्यान करा करो अपने अंदर, जहां भी दुख दर्द हो रहा हो ना, वहां जाकर पूछो आप शरीर में कहां दर्द हो रहा, और उस जगह पर जाकर आंख बंद करके मेरा शरीर स्वस्थ है। आप जो ना किसी भी बीमारी हो 10 दिन में ठीक कर सको अपनी बीमारी ने, आधा दर्द तो ये ठीक हो लेगा तारा। मैं कदे अपने शरीर को ही नहीं कही यह बात, तो मैं इस संसार में बहुत भाग्यवान आत्मा हूं, अरे भी आज जो तुम्हारे को परमात्मा ने यो जन्म दिया, यो वही थोड़ी मिला तुमने, 84 जुया जूनी भोग का तुमने यो मिला है। कदे क्या कहते देखो, कदे प्यार तो करके देखो, इससे काम ले दे रहे हो इस पर तुम सारी 24 घंटे काम में इसने तोड़े जाओ इस शरीर ने, कम से कम इस तो कह लिया करो ये परमात्मा मैं
इस संसार में बहुत भाग्यवान आत्मा हूं, कह दिया करो इस तभी कदे इस शरीर तक। और मड़ा हाथ दर्द हो जाए जीवे फिर डॉक्टर के बाद वो इसने ठीक करने में बाज लो, लेकिन इसका शुक्रिया नहीं करे आपने आज तक, कदे प्यार नहीं करा इस शरीर तक। एक कभी भी जो आना आप एकला मत समझिए अपने आप ने, कहीं भी जाओ एकला ना समझियो, सिर्फ नु जरूर ध्यान करोगे परमात्मा मेरी गिलना, बस आप ना तो किसी तक गलत बोलोगे और ना आपके अंदर से गलत कोई बात निकलेगी। आप ना नु ध्यान रहेगा परमात्मा मेरी गेल है, और ना किसी की निंदा चुगली करोगे। आपका ये डर रहेगा अब परमात्मा मेरे साथ है, आप बोलोगे नहीं। लेकिन परमात्मा तो तुम नहीं करना खड़ा कर रखे कति, उसकी तो सुनता है कोई ना कोई भी परमात्मा की, और नहीं सुनता और हम नहीं उसकी सुन रहे, हम फिर बीमार पड़ रहे हैं, हमारे शरीर में बीमारी आ रही है। हमने पैदा कर ली है परमात्मा तो टूट गए और टूटे पीछे ये बीमारी आ गई। हमारे चुगुर्दे में एक दायरा होता है, और वो दायरा जब बढ़ता है जब हम किसी नाम सुमिरन करते हैं। तो एक सीता के पास क्या था, एक दायरा बना रखा था उसने, रावण की भी इतनी हिम्मत नहीं पड़ती उसके अंदर आकर उसको टच कर देना। वो किसके सारा, वो परमात्मा का नाम लिया करती, सिर्फ इतना बड़ी उसने वो बना दी थी, उसकी हिम्मत नहीं थी। और जब परमात्मा से कोई भी जीव टूट जाएगा ना, वो बाहर खड़े हैं आपके सामने, चुगड़ते ना खड़े हैं आपके वो राक्षस, और वो जब आपके शरीर में टच कर देंगे कोई ना कोई जो है ना जी बीमारी पैदा कर देंगे, क्योंकि हम परमात्मा से टूट गए और उसका ध्यान हम न रहा नहीं, और उन मौके की तलाश होगी और वो जीव बढ़ जाएंगे हमारे शरीर में, और जब हम कर देंगे वो काम हमारा। क्यों इन राक्षसों में भीतर बाढ़ो, जब तक परमात्मा का ध्यान रखोगे ना इनकी हिम्मत नहीं है बढ़ने की। परेशान हो लिए भी इन पर बैठे में जानदा इतना। हाँ, आप क्या बता रहे हो माता जी, आवाज आ रही है? हाँ, आप क्या बता रहे हो? बोल रहे परमात्मा नहीं बैठा जा रहा अभी। चलो पर एक दो शब्द तो सुना दो, सुनाओ एक दो शब्द सुना दो। है? आप सुनाओ। अरे मैंने गाना तो कोई ना, मैं क्या सुनाऊं बताओ। ताली बजा लेंगे बाबा जी, आप सुनाओ तो सही, एक बच्चा बजाओ, ढोलक बजाओ। माइक कहाँ है? देखो सत्संग जी मैंने गाना तो आंदा नहीं, मैंने तो अपने गुरु तो भी कह दिया था ना, तो मैंने बाणी आंदी ना मैंने शब्द आंदा, पर जो मेरा परमात्मा ये मेरे गुरु महाराज सरस्वती ने भेज दे, मेरी जुबान में बैठ जा, कोई शब्द सुना दे साथ संगत, ऐसी कृपा करते। मना निगाना आंदा तू ये गुआओगा जो कुछ गुआओगा बस। साथ संगत जी परमात्मा ने मेरे को चोला पर आ दिया, आज तो खैर में वो उड़ के नहीं आया, और मैंने तो एक ही शब्द वो बात सुना दूंगा। और जब मैं उस चोले हिंदू मतलब अगर कोई सरदार बन जाता ना, उस तो कोई कुछ नहीं कहा, मैं एक लोकल बाबा बना दिया, और मैं जिंगे ना जाऊं मेरे ऊपर ऑब्जेक्शन उठा, फिर यू भी बाबा बना दिया भाई। तो उस चोले में सवाल है, गुरु ने बताया मेरे को, यही पकड़ा दिया था जिसे यहाँ रखा हुआ था। गाना तो कोई नहीं आता हमारा, क्या गाऊंगा बता। साथ संग जी मेरा साथ दे दो, मैंने बोलना नहीं था। आसी भिखारी तू है राजा, आसी भिखारी तू है राजा, आसी गरीब तू गरीब निवाजा, साहिब नजर मेर दी पाजा, लाद भाग गरीबानू मेरे बाबा जी, चरना विच जोड़ ले गरीबानू बाबा जी, चरना विच जोड़ ले गरीबानू दर्शन जी, चरना विच जोड़ ले गरीबानू
बोलो। तो है राजा, मैं गरीब तू गरीब निवाजा, मैं गरीब तू निवाजा, साहिब नजर मेर दी पाजा, साहेब नजर मेर दी पाजा, साहिब नजर मेर दी पाजा, साहेब नजर मेर दी पाजा, ला दे भाग उम्मीदां नूं मेरे बाबा जी चरणां विच जोड़ ले गरीबां नूं, मेरे दर्शन जी चरणां विच जोड़ ले गरीबां नूं। तेरे प्रेम की तखड़ी विच कदे साडी विनती हो जावे, तेरे प्रेम की तकड़ी विच कदे साडी विनती हो जावे, तेरे चरना के धूल विच कदे साडी गिनती हो जावे, एहो साडी मंग दातिया, एहो साडी मंग दातिया, एहो साडी मंग दातिया, जावे लग जावे सदा रंग या रंग दातिया, मान अकीदा नूं मेरे बाबा जी चरना विच जोड़ ले गरीबां नूं। बाबा जी चरणां विच जोड़ ले गरीबां नूं, मेरे बाबा जी चरणां विच जोड़ ले गरीबां नूं, मेरे दर्शन जी चरना विच जोड़ ले गरीबां नूं। ए गरीब महाराज तेरी साथ संगत गरीब है, कर ले इन पर मेर, जोड़ ले अपने चरणों नाज, मन तो गाना भी नहीं आंदा मेरे प्रभु, तू कबूल कर लिया इसने। मन तो आगे नहीं मेरे मन चला, दूसरा सुनाऊंगा। पुड़िया वाला सुना दो बाबा जी, पुड़िया वाला। रंग दिए गुरुआना मेरी चुंदड़ी, रंग दिए गुरुआना मेरी चुंदड़ी, चुंदड़ी ओढ़ के मैं बागा में गई थी, आत्मा की बात हो रही है यार, चुंदड़ी नहीं, जो अंदर की चुंदड़ी है, जो आत्मा की उसकी बात हो रही है। चुंदड़ी ओढ़ के मैं बागा में गई थी, मालन पूछे कड़े तलाई चुंदड़ी, मोल नहीं मिलती बाजारों नहीं मिलती, करी थी रात दिन भगती, रंग दिए गुरुआना मेरी चुंदड़ी। मैं सत्संग कर गया जब श्याम बाबा गया का गाना, वो पुजारी मेरे में सवाल उठाना के या और चुंदड़ी ओढ़ ली, चुंदड़ी ओढ़ के मैं मंदिर में गई थी, पुजारी पूछे कड़े तलाई चुंदड़ी, मोल नहीं मिलती बाजारों नहीं मिलती, करी थी रात दिन भगती, रंग दिए गुरुआना मेरी चुंदड़ी, चुंदड़ी ओढ़ के मैं संगत में गई थी, या संगत पूछे कड़े तलाई चुंदड़ी, मोल नहीं मिलती बाजारों नहीं मिलती,
भगति हरि दिए रात दिन भगति नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सर्वदा बन। सात संगत जी, या जो चुदड़ी मिली मैंने 26 साल 26 साल मैंने अपने गुरु के चरणों की भक्ति करी है और मेरे को खड़ा भी कराया था। बता इतने दिन हो गए तेना सत्संग में आते हुए ना क्या करा। मैं कहा 26 साल से जो है ना तेरे चरणों की भक्ति कर रहा हूं। अगर जा आज के बाद मेरे चरण ही नहीं आऊंगे तेरे सामने। उस दिन के बाद गुरु के चरण नहीं आए और गुरु के चरण नहीं आए तो ध्यान कैसे टिकाऊं। आज जो ये कहते हैं ना हमारा ध्यान नहीं लगता, मन सुमरण नहीं होता, सिर्फ यही कारण है। अगर किसी गुरु के शरण में जाओ, उसके चरणों का जो मिलेगा ना चरणों में मिलेगा, उसके चरणों का कोई चिन्ह पकड़ लो और उस चिन्ह को जो ना यहां ले आओ। बस उसको जब भी आप नाम लेने बैठो आंख बंद करके और उस चिन्ह को यहां ले आओ और उस चिन्ह के जरिए से ना एक दिन ऐसा करेगा परमात्मा जो ना अपना रूप ही दिखा देगा। नाम चढ़ती कला तेरे पाने। हालांकि उसका कोई रूप नहीं लेकिन वो अपना रूप भी दिखा देगा तुमने। जब तक किसी पे नहीं टिकाओगे, जब तक वो परमात्मा नहीं दिखा सकता। वो अंतर्यामी है। अभी जो जाप करा था परम अविनाशी अंतर्यामी, उसका कोई रूप नहीं, कोई रंग नहीं, कोई और शिकल ही नहीं है उसकी तो, और उसके दर्शन कर लोगे। सिर्फ मंदिर में जाकर जो है ना प्रसाद चढ़ाकर नु ही शांति कर ले बाबा प्रसाद चढ़ा दिया, जोत लगा दी और बाबा यह मनोकामना पूरी कर दी, बस यह यहां तक सीमित है। लेकिन उस अंतर्यामी के दर्शन करना कोई मजाक बात नहीं है, वैसे दर्शन नहीं होते। और वो भी तरले में है ही, और वो ये भी तैयार बैठा है तीसरा नेत्र भी खुलने के लिए, लेकिन कोशिश तो करो इसको खोलने की। और जब ये खुल जाएगा अपने आप ही जो ना अंदर से आओगे, जो करिए परमात्मा अंदर से बोल रहा है ना, ऐसे बोलोगे तुम भी। यहां पता नहीं कितने प्रकार की आत्मा बैठी है। कलयुगी आत्मा भी है, देव आत्मा भी है, पुण्य आत्मा भी है, परम आत्मा जिस तरह ये परमात्मा है, जिसको हम परमात्मा कहते हैं, ये परमात्मा है। पता नहीं कितने प्रकार की आत्मा बैठी है। और जब मना भी नहीं दे रहा था इन आत्माओं का कैसी है कैसी कैसी होगा, लेकिन इन्होंने ही बताया। जब यहां सामने आते हैं ना, जब उन आत्माओं को देखते हैं और उनसे बात होती है, जब उन आत्माओं का मेरा लगा कि या कलयुगी आत्मा या राक्षसी आत्मा या पुण्य आत्मा या देव आत्मा, जब उन आत्माओं का पता लगा और फिर उनके हिसाब से ये ऑटोमेटिक ही फल दे दिया। बेरा मना भी कुछ नहीं है, लेकिन जो मेरा परमात्मा कराओ वो यो है। अपनी आत्माओं को देव आत्मा बना लो। कम से कम जो ये मंदिरों में जाओ है ना, मंदिरों में जो पूजा करा ये देव तक सीमित रहेंगे, देव लोक तक ही जाओगे, परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते। सिर्फ देव लोक में ही रह लेंगे, क्योंकि देवता जो है ना अपने तक ही सीमित रखेंगे, वहां तक नहीं पहुंच सकता। देवता भी तो आज तक जो है ना सृष्टि के ऊपर वाणी के अंदर लिखा है, प्रभ का सिमरण रिद्धि सिद्धि नवनिधि, इनसे ऊपर कोई ताकत नहीं है। तीन ताकत सबसे बड़ी जो ताकत बताई, परमात्मा, मां भगवती और गुरु, ये सबसे टॉप की ताकत है। उनसे नीचे जो तीन ताकत, ब्रह्मा विष्णु महेश, और फिर इन तीनों की बहू, बस इन तो ऊपर कोई ताकत नहीं है। और ना किसी के, सिर्फ मां भगवती भी जो है ना, वो परमात्मा जो पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है, वो मां भगवती को जो ना ऑर्डर करता है, और यह मां भगवती इन तीनों को ऑर्डर करती है, और ये फिर आगे देवताओं को करती है। इन तीनों की भी इतनी हिम्मत नहीं, एक परमात्मा के दर्शन कर लेंगे ब्रह्मा विष्णु महेश, देख ले इतनी बड़ी परमात्मा। और गुरु और परमात्मा एक है, इसमें कोई फर्क नहीं। गुरु गोविंद खड़े काकू लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। गुरु और परमात्मा एक है। मां भगवती, यहां तक तो मेरे को भी दिखा दिया इस परमात्मा ने,
जब लेकर गया मां भगवती के पास, मां भगवती भी नु कहने लगी कहां ले जा रहे हो तू, क्या पूछ सकती है मेरे से। मां भगवती की भी हिम्मत नहीं है जो इस पूर्ण गुरु के आगे लेखा जोखा मांग लेगी। वह भी नीचे नाड़ करके बैठ जाती है। वहां पूर्ण गुरु की बात बताइए ये आपको। जब इसने गुरु ने कहा था जा आज के बाद मेरे चरण नहीं आऊंगे, अब दूसरे लोक में मैं लेकर चलता हूं तेरे को। और जब दूसरे लोक में मेरा गुरु और मैं हम जब दूसरे लोक में गई और जब घूमया वहां देवताओं को देखा और उन्होंने सवाल करे इसको कहां ले जा रहा, देवता बनाएगा इसको, जो पूछना ना मेरे से पूछो। मैं तो चुपचाप ही खड़े रहा, मेरे गुरु ने सवाल जवाब करे उनको, मैं तो बोलने भी नहीं जानू था। गुरु ही लड़ता अगले करना और गुरु ही इस लोक से उस लोक तक पार ले जाता है। गुरु को छोटी मोटी चीज नहीं होती, बहुत बड़ा है। और जो जिसको पूर्ण, ये तो बड़े अच्छे भाग है इनके जो इतना पूर्ण गुरु मिल गया इनमें, जिसने यहां का भी लोक भी परलोक भी दोनों संवार देगा आपकी। सत्संग जी लंगर बन रहा, लंगर करके जाना आपने, लंगर करे बगैर बात नहीं जाना। और जिसने जो भी दुख सुख है अपना जो है ना यहाँ ले प्रसाद बटेगा, अपना यहाँ बोलना आने। और परमात्मा चाहे ना 100% आपका जो ना दुख कट कर जाओगे। प्रसाद लेके जाना।